हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बिहार स्टडी लाइफ पर। आज हम बिहार एसएससी के लिए रीजनिंग सेट देखेंगे प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन से। जो रुकमनी का है मेरे दोस्त, उससे हम क्या करेंगे, सेट देखेंगे। इस सेट में मेरे दोस्त क्वेश्चन सीरीज में ना होती है, मिक्स करके क्वेश्चन होती है। तो पहला क्वेश्चन मेरे दोस्त देखते हैं कि शुरू होती है कहाँ से। तो पहला शुरू होती है 56 से, 56 से 60 तक। तो आइए 56 में क्या करा है मेरे दोस्त, 56 में देखते करा कि उस विकल्प का चयन कीजिए करें जो तीसरा संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से क्या है, संबंधित है। मेरे दोस्त ये 13 है, 13 से 182 गया। 13 से कितना गया मेरे दोस्त, 182 गया। इसी प्रकार 13 से 182 आया, उसी से 18 से क्या आएगा जो हमको देखनी है। तो आइए देखते हैं इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं मेरे दोस्त, 13 का स्क्वायर करते तो 169 होता। 13 का स्क्वायर कितना, 169 होता है। 13 का स्क्वायर 169 और 169 में से कहना इसमें 13 और क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। 13 क्या कर दीजिए दोस्त, ऐड कर दीजिए। 9 3 12 6 1 6 1 7 7 1 बकिया 8 1 के 182, यानी 13 का स्क्वायर प्लस 13। तो 18 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 18 का स्क्वायर 324, 224। 18 का स्क्वायर 324, उसमें 18 जोड़ दीजिए, 8 4 12, 8 4 12, 3 1 4, 342। कितना मेरे दोस्त, 342। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे करा, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो संबंध दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अर्थात 62 94 से 32 कैसे आया है। तो मेरे दोस्त ऐसा कीजिए, ये 94 है, इसको 62 कह सकते हैं, इसको 32 कह देंगे। तो 94 में से 62 को घटाइए तो 94 में से आप 62 क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, यानी कह सकते हैं बड़ा ये वाला 94 में से आपको 62 को घटाइएगा तो 32 आ जाएगा। उसी प्रकार से कह सकते हैं 81 में से 43 को घटा दीजिए, 81 में से 43 को घटा दीजिए 11। तो 11 में से 3 जाएगा, 11 में से 8 3 11 8, लास्ट में 8 होनी चाहिए। ये हो जाएगा कितना, 7, 7 में से 3 गया तो 4, 7 में से 4 गया तो 4 3 7 3, यानी 38 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है 58 में, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार, तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहला शब्द क्या है, संबंधित है। अब देखिए, दर्पण से होता है परावर्तन, दर्पण से मेरे दोस्त क्या होता है, परावर्तन होता है। तो प्रिज्म से क्या होता है, तो परावर्तन तो ना होता है, प्रकीर्णन भी ना होता। प्रिज्म से प्रकीर्णन होता, परिक्षेपण उत्कर्मण। तो इसका जो सही हो जाएगा, प्रिज्म से क्या होता है, प्रकीर्णन। आइए अब देखते हैं मेरे दोस्त 58 में क्या करा, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे शब्द से पहले शब्द संबंधित है। तो दर्पण से होता है परावर्तन, दर्पण से परावर्तन। तो प्रिज्म से होता है क्या, परिक्षेपण। प्रिज्म से क्या हो जाएगा दोस्त, परिक्षेपण। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। आगे 59 में देखते क्या करा कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से क्या है, संबंधित है। तो मेरे दोस्त अब देखिए क्या किया गया यहाँ पर। तो इसके लिए पेज की आवश्यकता पड़ेगी, तो पेज हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। आइए पेज ले लेते हैं, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए क्या है, एफ है, ओ है, सी है, यू है, एस है। इधर क्या है, ओ है, क्यू है, एल है, डब्लू है और बी है। एफ होता है 6, ओ 15, सी 3, यू 21, एस 19, ओ 15 17 12 23 2। मेरे दोस्त 15 से किस प्रकार से एफ से 15 कैसे हुआ है, किसी प्रकार से लॉजिक तो लग रहा होगा, किसी प्रकार का लॉजिक इसमें क्या हो रहा होगा दोस्त, लग रहा होगा कि किस प्रकार से ये हुआ है। तो ऐसे कर सकते हैं, 9 6 15, यहाँ से इसमें अगर कह सकते हैं कि 9 जोड़ दें तो 9 6 क्या हो जाएगा, 15 तो हो जाएगा। अब 15 इसमें कह सकते हैं 2 जोड़ दें तो प्लस क्या हो जाएगा, 17, 15 2 17। फिर कह सकते हैं यहाँ से यहाँ, तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 12 हो जाता है। 9 3 12 प्लस 9। फिर यहाँ पर कह सकते हैं 21, 21 से 23, 21 से 23 तो प्लस क्या, 21 से 23 प्लस 2, और 9 जोड़ देंगे मेरे दोस्त तो 9 दूनी का 18, यानी 28 हो जाएगा। तो 28 26 तक होता है जेड, 27 हो जाएगा ए, 28 हो जाएगा बी। यानी कह सकते हैं मेरे दोस्त इसका जो सीरीज चल रहा है +9 और +2 का सीरीज ये क्या कर रहा है, चल रहा है कंटिन्यू। तो इसी प्रकार से आप देखते हैं एम होता है, तो पहले 9 ने जुड़ा था तो एम होता है 13, और 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 9 22, तो 22 पे क्या हो जाएगा दोस्त, भी हो जाएगा। 22 पे क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। ठीक है, अब एन होता है, आई होता है 9, 9 में क्या जोड़े, 2 जोड़े तो 9 2 11, 11 पे क्या होता है के,
भी के हो गया, क्या हो जाएगा भी के। फिर होता है N 14, 14 में अगर 9 जोड़ते हैं तो हो जाएगा 23, तो 23 पे क्या हो जाता है W हो जाता है, 23 पे क्या हो जाएगा दोस्त W हो जाएगा। अब O होता है 15, 15 में 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 पर क्या हो जाता है Q हो जाता है, क्या हो जाता है Q। अब देखते हैं मिलाकर क्या आया, मेरे को आया भी के डब्लू क्यू। ऑप्शन देखिए भी के, ये तो ना है ये भी ना है, तो भी के डब्लू डब्लू क्यू, तो क्यू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे उसी सीरीज में आगे हम बढ़ाते चल जाएंगे। अगला 60 में करा, अध्याय, अध्याय का पुस्तक से वही संबंध है जो बोगी का है। अध्याय जो होता है किसी पुस्तक के अंदर जो होते हैं बहुत सारे अध्याय होते हैं, किसी पुस्तक के अंदर मेरे दोस्त बहुत सारे क्या होते हैं, अध्याय होते हैं। उसी प्रकार कह सकते हैं कि बोगी, तो बहुत सारे बोगी होते हैं किसमें, तो रेलगाड़ी में, रेलगाड़ी में बहुत सारे क्या होते हैं, बोगी होते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। अब 60 के बाद चलते हैं 76वां नंबर क्वेश्चन पे, रीजनिंग है मेरे दोस्त। चलिए 76 नंबर में क्या करा, नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत संख्या युग्म का चयन करें। 4 वो मेरे दोस्त क्या है, समान है, लेकिन उसमें से एक क्या है, असंगत है। असंगत को क्या करनी है, पहचान करनी है। तो कह सकते हैं 15 सतह 75 से, अगर मेरे दोस्त इसमें हम 7 से गुना करते हैं तो 15 सतह 75 से हो जाता है, और 16 सतह 15 सतह 75 से 16 सतह बलौतर से, यानी कह सकते हैं 112। 16 में अगर 7 से गुना कीजिएगा तो 112 हो जाएगा। 15 में 7 से गुना किए तो 105 आ गया, 16 में 7 से गुना किए तो 112 आ गया, 16 में 7 से गुना किए तो क्या हो गया, 12 हो गया। अब देखिए 17 में 7 से गुना कीजिएगा तो 119 आ जाएगा, लेकिन 18 में गुना कीजिएगा 7 से तो आ साथे 56 होना चाहिए, आ साथे 56 होनी चाहिए, यानी 126 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर देखिए कितना 128, यानी सबसे अलग क्या है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी सबसे क्या है, अलग। हमको असंगत है, असंगत को चयन करना है। आगे 77 में क्या करा, नीचे 4 वर्ण वर्ण समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत वर्ण समूह का क्या करें, चयन करें। असंगत है जिसको हमको क्या करनी है दोस्त, चयन करनी है। आइए एन होता है मेरे दोस्त, यहाँ पर लिखते हैं एन होता है 14, 17 और टी 20 20, एम 13, पी 16, एस 19, क्यू 17, टी 20, भी होता है 22, 16, एस 19, एस 19 भी कितना हो 22 होता है। आ जाइए देखिए, तो यहाँ क्या हो रहा है कि 4 3 7 7 3 20, यानी 14 3 17 17 3 20, 13 3 16 16 3 19, 17 3 20 20 2 22, यानी यहाँ +2 हो गया। आगे 16 6 3 9 9 3 22, सब में +3 3 होते जा रहा है, यानी 16 में 3 जोड़े तो 19, 19 में 3 जोड़े तो 22 हो गया। परंतु ये क्या है मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए 17 से 3 जोड़ा 20, लेकिन 20 में 3 जोड़े तो 23 होना चाहिए, लेकिन है क्या 22, यानी सबसे क्या है, असंगत पूछा था। असंगत क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला चलते हैं कितना, 78 पे। 78 में करा, एक निश्चित कूट भाषा में हॉकी को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में बॉक्सिंग को इतना लिखा जाता है, तो स्पोर्ट को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे दोस्त कह सकते हैं अल्फ़ाबेट से बन सकती है बात, क्या अल्फ़ाबेट से बात ना बनेगी तो हम पेज ले लेते हैं। आइए देखते हैं, आइए इधर कह रहा है क्या, हॉकी HOCKY, इसको क्या लिखा गया है, BNGX, BNGX। अच्छा तो बी कैसे लिख सकता है, अच्छा ऐसे कर सकते हैं क्या मेरे दोस्त, इसको ऐसे लिखिए BNG HOC और के बाद ई बाई होना चाहिए, सॉरी यहाँ गलती है, ई बाई होना चाहिए, ई बाई होना चाहिए दोस्त, वहाँ पर गलती है, ई और बाई। इसके बाद हो जाएगा क्या, BONGX D और J। तो देखिए बी में 1 जोड़ेंगे तो C, जी में H जोड़ेंगे तो H, ओ में N में H 1 जोड़ेंगे तो N, यानी कह सकते इस वाला में -1 करके क्रॉस में लिख दिया गया। यहाँ 1 घटाएंगे तो 10, ई 25 में से तो 24, ई क्या होता है 5 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 4। उसी प्रकार इसको भी लिखा गया है, तो स्पॉट को भी क्या लिख सकते हैं, SPORTS। सही मेरे दोस्त, ऐसे करके लिखेंगे। तब 15 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 14, 14 पर हो जाएगा N, 15 16 ना है, सॉरी 16 ओ 15, ये 16 में से 1 घटेगा तो 15, तो 15 पर क्या हो जाएगा O, S 19 में से 1 घटेगा तो 19 में से 1 घटेगा तो 18, तो 18 पर क्या हो जाएगा R, S 19 है, 19 में से 1 घटेगा तो R हो जाएगा 18, और 20 में से 1 घटेगा तो 19, और R में से 18 में से 1 घटेगा तो 17, तो Q। तो इसका जो सही आंसर हो गया NORRS Q। कौन सा आंसर है मेरे दोस्त, NO
डबल आर होना चाहिए, NO यहाँ देखिए डबल आर नहीं कहीं, ऑप्शन नंबर सी में डबल आर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए 7-9 देखते हैं। कह रहा है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द का क्या करें, चयन करें। तो देखिए असंगत शब्द का क्या करना है, चयन करना है। तो गठिया जो होता है अर्थाइटिस बोलते हैं, वात रोग को क्या बोलते हैं, गाउटर बोलते हैं, सूखा रोग को रिकेट्स बोलते हैं, और रक्तचाप जो है, रक्तचाप हाइपर टेंशन, हाइपर, ये कह सकते हैं कि ये सारा का सारा हड्डी से है, परंतु ये क्या है, हृदय से संबंधित रोग है। सबसे अलग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 80 में। 80 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त, का नीचे दिए गए संख्या युग्म में से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है। असंगत संख्या युग्म का क्या करना है, हमको चयन करना है। असंगत युग्म का हमको क्या करना है मेरे दोस्त, चयन करना है। तो देखिए मेरे दोस्त क्या करते हैं, अगर 2 को जोड़ते हैं तो 3 2 5, 4 3 7, 5 3 8, नहीं यहाँ तक मिला लेकिन ये गड़बड़ा गया। आगे देखते हैं, 4 0 जोड़ेंगे दोस्त, 4 हो गया, 6 3 9 और 4 2 1 3, ही तो मिल गया सेम टू सेम। इसको देखते हैं, 5 2 7 के साथ, 4 3 7 के साथ, 7 1 8 के 8 से ये भी क्या हो गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया। इसको देखते हैं मिला के, 1 1 2 और 6 1 7 और 7 1 8, यानी सब मेरे दोस्त मिल रहा 2 अंक के जोड़ने पर, लेकिन ये सबसे अलग हो रहा है, ये सबसे क्या हो रहा, अलग हो रहा है, इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला 81 में, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए जिसमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है और उनमें से एक असंगत है। असंगत वर्ण समूह का क्या करना है, चयन करना है, कि जो असंगत है उसको क्या करना है मेरे दोस्त, चयन करना है। तो ए मेरे दोस्त होता है क्या, ए होता है 1, U 21, P 16, L 12, सही है। जेड होता है 26, 20, O 15, L 12, O 15, I 9, D 4, Z 26, J 10, D 4, Y 25, Y 25, U 21, इस प्रकार से है। तो सबसे अलग हमको क्या करनी है मेरे दोस्त, चूज करनी है सबसे अलग। तो 1 से U 21, 1 से 21, अच्छा 20 में, अच्छा क्या हो रहा है मेरे दोस्त, कुछ लग रहा है क्या, अच्छा देखिए 1 है, 1 में से कहने का मतलब आप कितना घटाएं कि 21 हो जाए। तो 1 में से आप कह सकते हैं कि 6 घटा दीजिए, तो माइनस में क्या कर दीजिएगा 6, तो 6 घटाएंगे तो 21 आ जाएगा। अब 21 में से क्या घटाएं कि 16 आ जाए, तो 21 में से 16 यहाँ 5 हो जाएगा, -5 कितना हो जाएगा दोस्त, -5, 16 5 21। और यहाँ से जाने पर यानी 16 में क्या घटाएं कि 12 आ जाए, तो 12 घटाने के लिए माइनस क्या करना होगा 4, यानी 6 5 4, तो यहाँ से घटाएंगे 26 में से तो 20, 20 में से 5 घटाएंगे मेरे दोस्त तो हो जाएगा 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो 11 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 12 है, तो ये तो ठीक है। देखते हैं आगे, ये गलत हो गया, यहाँ 11 आना चाहिए लेकिन है कितना दोस्त, 12 है। आगे देखते हैं, 15 में से 6 घटेंगे 9 6 15, 15 में से 5 घटाएं 4, 4 में से कहने का मतलब अब क्या घटा दे 4, 4 में से 4 तो 26 हो गया, 0 पर कितना घटाएं दोस्त, तो यहाँ से 6 घटाएं तो 6 4 10, 5 घटाएं तो 25, और फिर कह सकते हैं कि इसमें से 4 घटाएं तो 21, यानी सब सही है। इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो सबसे क्या है, अलग है, क्योंकि सब घट रहा है, 6 -6 -5 -4 ऐसे घट रहा था, लेकिन बी में जो है मेरे दोस्त 6 घटा 5 घटा, लेकिन वहाँ पर 3 घटा दिया है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 82 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, जो 82 में कह रहा है क्या, कि रिक्त स्थान को क्या करना है मेरे दोस्त, भरना है। रिक्त स्थान को क्या करना है, भरना है। तो पहले ऐसा कीजिए कि आप काउंट करके डिवाइड कीजिए, कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, अगर 13 के आसपास है तो उसमें से एक घटा दीजिए, 12 के 12 में डिवाइड कीजिए, तो 3 3 में कीजिए या तो 4 4 में, तो 3 में करेंगे तो बनेगा क्या, 3 में नहीं होगा, 4 4 में देखते हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 सी। देखिए 4 4 करने का रीजन मेरे दोस्त, यहाँ पर भी हमें सी मिला, यहाँ पर भी हमें क्या मिल गया, सी मिल गया। और सी के पहले एफ है, तो सी के पहले यहाँ तो भरा गया मेरे दोस्त क्या, एफ। सी के पहले क्या भरा गया, एफ। सी के पहले क्या भरा गया, एफ। अब देखिए सी के पहले एफ है, तो एफ के पहले यहाँ पर तो ई होना चाहिए, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ई है, तो एफ, यहाँ पर सी कर देते हैं, इसको भी देखते हैं। तो देखिए एफ सी एफ जे, तो यहाँ कर देंगे जे, तो यहाँ भी कर देंगे जे, यहाँ पर हो जाएगा ई। यानी कह सकते हैं मेरे दोस्त पहले भर दिए जे, जे के बाद भरे एफ, जे के भरे बाद क्या मेरे दोस्त, एफ, जे एफ, एफ के बाद यहाँ पर हम भरे थे क्या, ई, क्या भरे थे, ई भर दिए थे, ई जे एफ ई सी हो गया। तो देखिए जे एफ ई, जे एफ ई,
जे एफ, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बस यही है एफ, और एफ के बाद सी के बाद फिर यहाँ पर जे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न चलते हैं। करा एक ही मानक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियां दर्शाई गई है, विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो संख्या 5 वाले पृष्ठ के विपरीत हो। तो 5 के विपरीत हमको देखना है मेरे दोस्त। तो देखते हैं कि 5 कहाँ पर है। दोनों में से कोई समान है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, 6 भी है, 6 भी है, इसमें दोनों में से कोई एक समान है क्या? 3 इसमें है, हाँ, तो लिख देते हैं। देखिए 3 5 6, 3 5 6, ऐसे चल दिए, 3 से इधर, 3 से फिर इधर और फिर यहाँ से ऊपर, यानी एक क्लॉक बाई चलिए। तो यहाँ से भी 3 के 3 मिला दीजिए, ये 4 के 4 और ये 1 के 1, यानी कह सकते हैं। तो हमें 5 के अपोजिट पूछा था, तो 5 के अपोजिट क्या हो गया दोस्त? 4, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब बच गया 1 हो गया, 2 हो जाएगा 3 के अपोजिट, 2 हो जाएगा 3 के अपोजिट। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न 84 में क्या करा, यदि कूट भाषा में HOO के SLLP लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में होप को क्या लिखा जाएगा? होप को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त? तो एच के अपोजिट हाई स्कूल, LO KP ठाकुर, अपोजिट लिखा गया था, एच है तो एच के भी तो अपोजिट हो जाएगा S, O का अपोजिट L, P का KP ठाकुर, के हो जाएगा, E भी तो SL के भी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे मेरे दोस्त यहाँ करा कार बराबर 22, बस बराबर 42, तो ट्रेन बराबर क्या होगा, ट्रम बराबर क्या होगा? आ जाइए। तो सी होता है 1, सी होता है 1 2 3, ABC 3, ए होता है 1, आर होता है 18, तो 18 4 क्या हो जाएगा? 3 1 4 22। बी होता है 2, एस होता है 19, तो 19 और 2 21, 21 होता है यू, 21 दूनी के 42। तो ट्रेन क्या हो, ट्रम क्या हो जाएगा? T20, आर 18 और एम तेरा 1 14, जोड़ दीजिए, 8 4 12 और 2 दूनी 4 1 5 52, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, यदि कूट भाषा में BEAM को EKJY लिखा जाता है, तो इसी कूट भाषा में होल को क्या लिखा जाएगा? इसी कूट भाषा में होल को क्या लिखा जाएगा मेरे दोस्त? आइए देखते हैं। तो बी होता है मेरे दोस्त 2, ई होता है 5 1 13, 5 11 10 25, यही है। इसी प्रकार का क्या है ऑप्शन चल रही है। आइए, तो 2 से 5 गया तो प्लस कितना हुआ मेरे दोस्त? 3 हुआ, प्लस 3 2 5, 5 से गया 11, तो 5 से 11 जाने के लिए 6 कितना जुड़ा? तो इसमें जुड़ा मेरे दोस्त 6, प्लस का 6। 1 से मेरे दोस्त 10 हुआ तो प्लस कितना हुआ? 9, 6 3 3 दूनी 6 3 3 9। अब देखिए 13 से 25 गया, तो 13 से 25 जाने के लिए क्या जुड़ा? 12, तो 3 3 6 9 3 6 12, 3 का पहाड़ा बढ़ रहा था, तो इसमें क्या होगा? तब 3 जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 पर क्या होगा? 11 पर मेरे दोस्त हो जाएगा के, 11 पर क्या हो जाएगा? के इसका सही आंसर। वो 15, वो होता है 15, अब 15 में 6 जोड़ेंगे, 15 और 6 हो जाएगा 21, 21 पे क्या हो जाता है? यू, 21 पे क्या हो जाएगा? यू। एल होता है 12, अब 12 में 9 जोड़ देंगे, 12 में कितना जोड़ देंगे? 9, तो 12 और 9 मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? 12 और 9 21, 21 पे क्या हो जाएगा? फिर यू हो जाएगा, ठीक। फिर हुआ ई 5, 5 में 12 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, तो 17 क्या हो जाएगा? 17 पर क्यू, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आइए, प्रश्न संख्या 87 क्या करा, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्प में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। तो मेरे दोस्त 51 ये कैसे लाया होगा? 51 लाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो कह सकते हैं इसको ऐसे किया है, 2 के क्यू तो 8, 3 का क्यू तो 3 का क्यू कर देंगे तो 3 3 होती है 27, और तो 3 3 के होती है 27, 27 और 28 जोड़ेंगे तो 7 14 35 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्त? 35 हो जाएगा। तो 35, अब हम 51 में क्या करें कि हम 35 पहुँच जाए, तो 16 इसमें क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो 6 5 11, 3 1 4 1 5 51, यानी ये दोनों के क्यू इसको स्क्वायर किया जाए, तो ये दोनों के क्यू इसको स्क्वायर। तो आ जाइए देखते हैं, 125, 5 के क्यू कितना? 125, और मेरे दोस्त 5 के क्यू कितना हो जाता है? 125। अब 8 का क्यू करते हैं, कितना का क्यू करते हैं दोस्त? 8 का क्यू कीजिएगा, तो 8 का क्यू कितना हो जाएगा? 8 8 64, क्या हो जाएगा? 8 8 ये हो जाएगा 8 का क्यू, 5 का क्यू, और इधर 8 का क्यू, 5 का तो क्यू 125, 8 का क्यू, 8 का क्यू मेरे दोस्त 8 8 64, और 64 में अब 8 से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 500,
12, 512, इस 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना, 7 7 49, सबको जोड़िए, 7 7 49, तो ये हो जाएगा 5 2 7 9 7, 16 के 6 बकिया 1, 4 1 5, 5 5 2 7, 7 7 1 8 हो जाएगा, और ये 5 1 6, ओके, इतना ही आ गया। तो इसको भी स्क्वायर कर क्यू कीजिए, तो 6 को आप क्यू कीजिएगा मेरे दोस्त, 216, 6 का क्यू कितना, 216, 1 का क्यू +1 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, जोड़ दीजिए। तो 6 दूनी के 12, और 6 दूनी के 12, 2 1 3, 3 1 बकिया 4, 200 क्या हो जाएगा, 42, 242, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 88 में दिएगा विकल्प में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, दिएगा विकल्प में से लुप्त संख्या क्या करा, ज्ञात कीजिए। तो ये होता है 4, 16 दूनी 32, 16 3 48, 16 64, 17 17 14, 17 13 17 14, 8 7 18 36 38 54। मेरे दोस्त ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से ये गुना ही चल रहा है, ये सब क्या है, गुना ही एक तरह से सभी का चल रहा है। तो 8 चौ 72, 8 चौके 32, 8 चौ 72, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न संख्या कितना है, 89। निम्न आकृति में त्रिभुज बढ़ई को, ये किसको करता है, तो बढ़इयों को, ठीक, निरूपित करता है। वृत्त जो है कह रहा लोहार को, वृत्त जो है मेरे दोस्त किसको, लोहार को निरूपित करता है। आयत जो है मछुआरा को, सही है, आयत जो है किसको, मछुआरों को निरूपित करता है। तो कितने लोग बढ़ई नहीं है, कितने लोग बढ़ई नहीं है, तो बढ़ई लोग नहीं है कितने, तो बढ़ई तो ये वाला है, तो 5 4 9 9 1 10 वो 10 लोग जो हैं बढ़ई नहीं है, बढ़ई से क्या है, बाहर है। जैसे एक यहाँ 4 1 5 5 4 9 1 बकिया 10, आगे बढ़ई नहीं है। प्रश्न संख्या कितना, 90। कारण उस भिन्न आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। सेब फल गाजर, तो मेरे दोस्त ये कह सकते हैं सेब हो जाए, ये गाजर हो जाए, और दोनों के दोनों क्या है, फल के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न 106वां में। चलिए 106वां प्रश्न क्या करा, उस भिन्न आलेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। पुरुष है, टेनिस खिलाड़ी है, महिला है। तो मेरे दोस्त ये कह सकते हैं कि इसको आप कह दीजिए टेनिस खिलाड़ी, टेनिस खिलाड़ी हो जाएंगे, इधर कर दीजिए पुरुष, इधर हो जाएगी महिला। तो कुछ महिला टेनिस खिलाड़ी होंगे, कुछ पुरुष भी टेनिस खिलाड़ी हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या करा, 107वां में करा मेरे दोस्त, करा 107वां में कि दिए गए सीट को मोड़ कर एक घन यानी क्यूब बनाया जाता है। इस निर्मित घन के ए अक्षर के फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो मेरे दोस्त ए के अपोजिट आई हो जाता है, अब भी के अपोजिट यू हो जाता है, ओ के अपोजिट ई हो जाएगा, यानी ए किसके अपोजिट हो जाएगा, तो ए हो जाएगा आई के अपोजिट, और कह सकते हैं भी जो हो जाएगा वो किसका अपोजिट हो जाएगा, तो भी जो हो जाएगा यू के अपोजिट, और ओ जो होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा ई के अपोजिट। तो हमें पूछा था क्या कि ए के विपरीत, तो ए के विपरीत क्या है, आई है, तो आई ऑप्शन नंबर किसमें है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या कितना है, 108। 108 में कह रहा मेरे दोस्त, 108 में कह रहा क्या कि नंदन का मुख पश्चिम दिशा में है। अच्छा देखिए ये हो गई नॉर्थ मेरे दोस्त, यहाँ देखिए नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। करा नंदन का मुख पश्चिम दिशा की ओर, पश्चिम की दिशा की ओर है। वह 135 डिग्री घड़ी के दिशा में मुड़ता है। 135 डिग्री किधर इसका मुख है पहले, तो नंदन का मुख पश्चिम दिशा में है, इस साइड है। ये मुख किधर किए हुए, इधर मुख किए हुए हैं। तो बोला कि 135 घड़ी के दिशा में, यानी 135 इधर गया, 135 गया, घड़ी के दिशा में मुड़ता है। फिर वह 45 विपरीत दिशा में घूमता है, तो 45 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो 135 पहले से घूमा था, 45 विपरीत घूमा, मुड़ता है। अब वह उसका मुख किधर है, तो 135 तो ऊपर की इधर दहना साइड घूमा, लेकिन फिर विपरीत घूमा कितना मेरे दोस्त, 45 घूम गया। कितना 45, तो घटा दीजिए, 5 में से 5 गया 0, और 13 में से 4 गया तो कितना 9 4 13, यानी 90 डिग्री वो घूमेगा। तो इस साइड मुख था तो 90 डिग्री किधर रहेगा, इधर। तो इस साइड कौन सा मेरे दोस्त हो जाता है, तो ये भी जस्ट बोले थे कैसा, नॉर्थ है। तो किस उसका मुख जो होगा कौन दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। आगे देखते हैं, अगला है क्या 109 में, घड़ी में एक दिन सुई कितनी बार एक दूसरे के ऊपर होती है। 24 घंटा का समय होता है मेरे दोस्त, इसमें टोटल एक दूसरे पर क्रॉस करती है, टोटल 22 बार करती है मेरे दोस्त। कितना 22 बार एक दूसरे को क्या करती है, घड़ी क्रॉस करती है। 24 घंटा होती है परंतु क्रॉस एक दूसरे के ऊपर बोलती है, तो कितना बार होती है, 22 बार होती है, 2 बार ना होती है। एक बार कह सकते हैं रात 12 बजे होती है, एक दूसरे पर ना होती है। आ जाइए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए 110 में कर, शब्द कैपिटल के आगे और पीछे दोनों सिराओं से ऐसे कितने अक्षर युग्म मौजूद है जिसके बीच उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्ण माला में। तो मेरे दोस्त ऐसे कीजिएगा,
इसको आप लिख लीजिएगा 3 1 16, 3 1 16, 9 20 1 और L 12। तो 3 से काउंट कीजिए, 3 से क्या कीजिए काउंट कीजिए। तो 3 से 4 5 6 7 8 9 नहीं हो रहा। एक से इधर भी जाइएगा, एक से 2 होना चाहिए। तो 2 3 4 5 6 ना हो रही है। 16 से इधर होगा ना, 17 18 19 ना होगा। 9 से 10 11 12, 9 से 10 11 12, यानी 9 से 1 12 पर आके मिल गई, 12 पर मिली। कितना पर मेरे दोस्त? 12 पर मिला। फिर देखिए 20 से 21, 20 से तो बड़ा कोई है ना। आगे 1 से 2 नहीं, 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा। 12 से 13 14 15 16, तो 12 से वो क्या हो गया 16 बार। तो कितना जोड़ा मिला? तो एक जोड़ा यहाँ पर, एक जोड़ा यहाँ पर, यानी तो टोटल 2 जोड़ा, यानी दोनों वर्णों के बीच कितनी संख्या हो सकती है? 2 ऐसा वर्णमाला क्रम बनती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्षर में कह रहा है इसको क्या करनी है? हमको भरनी है मेरे दोस्त। इसको क्या करनी है? भरनी है। तो हम कह सकते हैं कि देखते हैं कि कितना टोटल वर्ड है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। कितना है दोस्त? 20 है। तो 20 है तो हम 5 के टर्म में तोड़ सकते हैं क्या? टोटल शब्द कितना है? MLTQ, MLTQ, MLTQ। आइए तो 5 5 में तोड़ते हैं। 1 2 3 4 5, लास्ट में M आया। 1 2 3 4 5, लास्ट में M आ गया। 1 2 3 4 5, लास्ट में क्या हुआ? M आया। M शुरू में होती है। शुरू कहाँ? शुरू M से, देख रहे हैं? M से शुरू यहाँ, M से भी शुरू यहाँ। M के बाद कहीं पे है क्या? M के बाद L, तो यहाँ तो पहला भरा गया L, तो पहले हो गया मेरे दोस्त L। ML, MLTQ, MLTQR, तो लास्ट में क्या भर देंगे? R होना चाहिए। क्या होना चाहिए? L के बाद फिर क्या भरे? R भर गए। बना ऑप्शन क्या? MLTQR बना मेरे पास बन गया क्या? बन गया MLTQR, MLTQR। तो ML यहाँ पर रखिए, तो L पढ़े, R भरे, फिर सॉरी यहाँ पर भरे M, यहाँ L भराया, यहाँ R भराया, फिर ML, यहाँ T होना चाहिए। क्या होना चाहिए? TQR, तो फिर होना चाहिए T इसके बाद LRT, T के बाद फिर भरा M, फिर उसके बाद यहाँ पर आया L, यहाँ पर घट रहा R, तो इसके बाद दिया जाए R, ML, तो फिर L T Q, क्या होना चाहिए? Q, तो यहाँ पर भरेगा LRT, यहाँ देखिए LRL, लास्ट में Q। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 112 में क्या कह रहा है मेरे दोस्त? कह रहा क्या? देखिए, एक लड़की के तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा कि वह मेरे पिता की माँ की बेटी के इकलौते भाई की बेटी है। तो राघव का पिता का उस लड़की के माँ से क्या संबंध है? ओहो, आ जाइए देखिए मेरे दोस्त क्या कह रहा है? लड़की है, कहा एक लड़की की तस्वीर को इशारा करते हुए राघव ने कहा, तो राघव होगा। देखिए मेरे दोस्त, राघव ने कहा कि मेरे पिता, तो राघव के पिता हो जाएंगे, राघव के पिता की माँ, राघव के पिता की माँ के इकलौते करा, मेरे पिता की माँ की बेटी, मेरे पिता की माँ की बेटी, तो मेरे पिता की माँ की बेटी बुआ, यानी इसकी यहाँ पर बहन हो जाएंगे, बहन बेटी के इकलौते भाई, यानी इस बेटी के, इसकी माँ की बेटी के इकलौते भाई, यानी राघव के क्या हो गया? खुद पिता हो गया। राघव के पिता के भाई, इसके इकलौते भाई कौन हो गया? राघव के पिता भाई की बेटी। ये लड़की जो है राघव के पिता के माँ के बेटी के इकलौते भाई, तो इकलौता भाई राघव के पिता के बेटी, तो ये जो लड़की थी वो राघव के क्या हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। राघव के क्या हो जाएगी? सिस्टर हो जाएगी। तो राघव के पिता का उसके माँ से क्या संबंध है? राघव के तो पिता ये हुए, तो लड़की के माँ और ये राघव के पिता, दोनों पति पत्नी होंगे। तो बोला क्या कि राघव उस लड़की के माँ को क्या बोलेगा? तो हमेशा बोला लड़की की माँ से क्या संबंध है? तो लड़की के माँ बोलेगी किसको? राघव को। तो लड़की के माँ है जो राघव को क्या बोलेंगे? तो लड़की के जो माँ है वो राघव को बोलेगा क्या? पति देव, यानी पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। 113 कुछ देखिए क्या है। नीचे निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। ए बी सी भी यू और टी 6 दोस्त हैं। यू भी टी वृत्त के चारों ओर यू भी टी एक वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है।
भी बी सी उसी वृत्त के चारों ओर है, लेकिन केंद्र की दो कुछ करा है, लेकिन उनमें से दोनों केंद्र की ओर मुंह नहीं किए हुए हैं, केंद्र के विपरीत दिशा में मुंह किए हुए हैं। अच्छा जी, यानी मेरे दोस्त एक वृत्त है, एक क्या है, वृत्त है, और वृत्त पे टोटल कितने लोग हैं, तो टोटल 6 जन हैं। तो 1 2 3 4 5 6 जन हैं। अब 6 जन बैठे हुए हैं, तो इसी क्रम में ना बैठे हुए, कह रहे हैं ना कि भी यू टी जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, अंदर। कहाँ है, इसका केंद्र की ओर है, मुख किधर है, अंदर है, मुख किधर मेरे दोस्त, अंदर है। और जबकि बोल रहा है ए बी सी, ये केंद्र के क्या है, बाहर है, केंद्र के बाहर की ओर मुंह करके क्या है, बैठा हुआ है। चलिए अब देखिए क्या करा, बैठाते हैं, करा भी जो है ना सी के। अब देखिए मेरे दोस्त थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा सुन लीजिए, अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा, सब केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है, तो इस साइड घूमेगा तो ये राइट कहलाएगा, और इधर जाएगा तो ये लेफ्ट कहला जाएगा। क्या कहला जाएगा, लेफ्ट कहला जाएगा। लेकिन मेरे दोस्त यही रहे और केंद्र से बाहर की ओर करके मुँह रहा है, तो इधर जाएगा तो ये लेफ्ट कहला जाएगा, इधर जाएगा तो ये क्या कहला जाएगा, राइट कहला जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाता है। आगे देखिए, करा भी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। भी जो है ना, भी तो भी बाहर है कि अंदर है, भी का मुंह क्या है, अंदर की ओर है, भी का मुंह किधर है, अंदर की ओर है, केंद्र की ओर है। तो भी सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है, भी जो है वो सी के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो सी कहाँ है मेरे दोस्त, तो सी देखिएगा यहाँ पे, देखिए सी कह रहा है कि सी कहाँ है, तो सी बाहर की ओर है। सी कहाँ है, बाहर की ओर है, सी मेरे दोस्त बाहर की ओर है। तो इसका जो कह सकते हैं सी के बाईं ओर, तो सी बाईं इधर ना, इधर होगा बाईं यहाँ पर। तो सी को अगर यहाँ बैठाते हैं तो सी के बायां और दूसरे स्थान पे भी, तो 1 2 यानी यहाँ पे हो जाएंगे कौन, भी हो जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, ये हो जाएंगे, भी हो जाएंगे। सही है, दूसरे स्थान पर बैठा है। यू क्या करा कि यू ए की दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। बी टी के करा, बी जो है टी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। आगे यहाँ सी टी के दाएं और दूसरे स्थान पर बैठा है। सी जो है टी के दाएं, तो टी के दाएं, तो टी के दाएं, तो टी मेरे दोस्त कहाँ पे हो जाएगा, तो टी के दाएं दूसरे स्थान पे। तो टी के दाएं हम करेंगे, तो टी के दायां करते हैं, तो टी यहाँ, तो 1 दूसरा पर स्थान पे बैठा, 1 2 सी 1 2 दाएं दूसरे स्थान पे टी क्या है, बैठा हुआ है, टी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा। तो टी के दाएं दूसरे स्थान पे बैठा है। अब आगे चलते हैं, यहाँ तक तो टी तक हमें मिल गई। टी के बाद अब चलते हैं कि टी बैठा है, भी बैठा है, सी बैठा, और कुछ तो बैठा ही ना है। आगे अब हमको बैठानी है ए यू को और बी टी। यहाँ बी टी बैठा सकते हैं, बी टी को क्या कर सकते हैं, बैठा सकते हैं। कह रहा देखिए कि दाएं बैठा, बी जो है टी के बाईं और तीसरे स्थान पे है। बी जो है बी टी के बाईं और तीसरे स्थान पे है, बाईं और तीसरे स्थान पे है। तो बाईं और तीसरे स्थान पे कर देंगे 1 2 3 1 2 3। अच्छा जी, यहाँ पर तब 1 2 3, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, बी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा बी हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी। अब देखिए बी भी बैठ गया, अब बच गया कौन, अभी 2 और बैठाना है। किनको किनको बैठाना है, यू और ए को। तो कह रहा है यू ए के बाईं और दूसरा स्थान बैठा है। यू जो है ए के बाईं और दूसरा स्थान पे बैठा है। तो यू जो है कह रहा है क्या, यू ए के दाएं और दूसरा स्थान, ए के दाएं और दूसरा स्थान। तो ए कहाँ पर है मेरे दोस्त, तो ए बाहर है। तो ए के दायां, तो ए को कहाँ रखे कि दायां जाएगा, ऐसे दायां इधर बताए थे, तो ए को हमको रखना पड़ेगा मेरे दोस्त यहाँ। तो दायां 1 2, तो यहाँ पर हो जाएगा यू। ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा सीटिंग अरेंजमेंट में। अब देखिए, अब इस प्रकार से क्या बोल रहा है कि ए और भी के बगल में कौन बैठा है, ए और भी के बगल में बैठा, ए तो भी के बगल में बैठा ही है, ये बैठा बोल रहा नहीं, ये दिया हुआ है। तो दक्षिणावर्त दिशा में बी के सापेक्ष टी की स्थिति, बी के सापेक्ष दक्षिणावर्त में, तो बी के दक्षिणावर्त, तो दक्षिण की दिशा में, तो दक्षिण इधर हो जाएगा दक्षिणावर्त में, टी की स्थिति। तो 1 2 तीसरा, दाएं से क्या है तीसरा। वामावर्त बोलता था इस साइड चलते हैं, क्योंकि बी बाहर है, बाहर अगर यही बोलता था इस साइड से दायां होता, इस साइड से बायां होता, लेकिन ये बाहर है तो बाहर दायां इसका इस साइड से चलेगा। तो बोल रहा है बी के सापेक्ष टी की स्थिति, तो 1 2 तीसरा। तो कह सकते हैं बाएं से कौन सा, बाएं से कौन सा, दक्षिण की दिशा में वो तीसरा स्थान पर होगा, दाहिना तीसरा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न करा, विद्यार्थियों की एक कक्षा में राधिका का स्थान शीर्ष से 18वां और नीचे से 32वां है, तो कुल विद्यार्थी की संख्या, तो टोटल बराबर जो होता है मेरे दोस्त, टोटल बराबर हो जाता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टोटल यहाँ पर हम कह देंगे यहाँ है 18 और है कितना 32, दोनों को जोड़ देंगे 8 2 10 2 1
3 1 4 3 1 4 3 1 4 एक बगिया 5 5 में से 1 घटा देंगे तो 49 स्टूडेंट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न पे कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में गलत का क्या करना है? चयन करना है। गलत क्या है जिसको हमको क्या करनी है? निकालनी है। तो आइए गलत को हम क्या करते हैं? निकालते हैं। देखिए एक, अच्छा एक का क्यू 1 रह गया, 2 का क्यू 8, 3 का क्यू 27, तब 3 के बाद 5 का क्यू तो 5 का 125 हो जाता है। 5 का क्यू क्या हो जाता है मेरे दोस्त? 125 हो जाता है। तो 1 3 1 2 3 5, तो अगला जो होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा 7। 7 का क्यू कितना होता है? 7 के 343। 7 का क्यू जो होता है वो 343 होता है, लेकिन यहाँ पर दिले कितना? 42। तो ये क्या हो गया? अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सबसे अलग हो जाएगा। अब फिर 7 के बाद 11 यानी कह सकते हैं अभाज्य संख्या 1 2 3 5 7 11, सारा का सारा अभाज्य संख्या फिर 13 कह सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 16 में करा इमरान का जन्म 9 जनवरी 2015 को हुआ, जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ। इरफान का जन्म किस तिथि को हुआ था? ये मेरे दोस्त किस तिथि को इसका जन्म हुआ था जो हमको देखनी है। एक कैलेंडर का क्वेश्चन है, आ जाइए देखते हैं पेज लेकर। देखिए कह रहा है कि 9 जनवरी का इमरान का जन्म जो हुआ था 9 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था मेरे दोस्त? 9 जनवरी 2015 को हुआ था। जबकि इरफान का जन्म 549 दिन बाद हुआ, यानी 1 साल कह सकते हैं, 1 साल से कुछ ज़्यादा दिन बाद हुआ। तो 9 जनवरी और 2015 है तो 2000 इसको कर देंगे 16। टोटल आपका 365 दिन यहाँ क्या हो जाएगा? घट जाएगा 365 दिन। टोटल मेरे पास दोस्त 549 दिन था, 549 में से 365 घट जाएगा तो बच जाएगा कितना? 4 दिन। 10 लेगा 5 आता 14 14 8 6 14 8, ये हो गया 1 दिया तो कितना? 4 4 में से 3 गया 184 दिन। शेष बच गया मेरे दोस्त, शेष 184 दिन बचा। शेष 184 दिन शेष क्या हो गया मेरे दोस्त? बच गया। आइए शेष 184 दिन क्या हो गया? बच गया। अब शेष 84 था जनवरी कब? 9 जनवरी 9 को हुआ था मेरे दोस्त। तो अब जनवरी में कितना महीना बचा, कितना दिन बचा था? जनवरी 9 को, तो जनवरी का मेरे दोस्त होता है कितना? जनवरी 31, तो 9 घटा देंगे तो 31 में से 9 घटेगा तो कितना दिन बचेगा? घटा दीजिए। 10 1 11 तो ये हो जाएगा 2 9 2 11 2 11, ये हो जाएगा 22 दिन। जनवरी में टोटल 22 दिन बचा। और फरवरी जाइएगा तो मेरे दोस्त ये कट रहा है, देखिए तो 2016 कट रहा है, लीप वर्ष है, 4 से कट रहा है ना लीप वर्ष, तो ये 29 दिन का हो जाएगा। कितना दिन का हो जाएगा? 29 दिन के। जनवरी फरवरी मार्च मेरे दोस्त होता है 31 दिन का महीना। मार्च कितना? 31 दिन का। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल जो होती है मेरे दोस्त, तो अप्रैल भी हो जाता है कितना? 30 दिन का महीना। अप्रैल होती है 30 दिन का महीना। हमको जाना भी है कितना? 184 दिन जाना है। अप्रैल 30 दिन का महीना हो गया। अप्रैल मई जो होता है वो कितना का? 31 का होता है मई। जून जो होता है मेरे दोस्त वो 30 का होता है। अब देखिए कहाँ तक गया? जुलाई तक किस लिए जा रहा है? क्योंकि सब में जुलाई दे रखा है मेरे दोस्तों, जुलाई तक आपको जाना पड़ेगा। जून 30 को। अब कितना जुलाई को होगा जो हमको नहीं पता, आप सबको क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो जोड़िए यहाँ से 2 9 2 11 11 1 12 12 1 13 के 3 बकिया 1 2 2 4 4 4 4 3 7 7 7 7 3 10 10 3 13 और 13 3 16 1 बकिया 17 173 दिन टोटल। अब आ गया कहाँ? 173 184 जाना था, 184 दिन हमको जाना था, 173 दिन अभी तक हम पहुँच गए। अभी हम जून तक गए हैं, पूरा जून में हम टोटल 173 दिन, यानी बच गया कितना? 1 दिन 11 दिन। तो अब कह सकते हैं जून जो जुलाई जो होगा मेरे दोस्त वो कितना जुलाई होगा? 11 जुलाई। 11 दिन हमको जाना है तो 11 जुलाई इसका जन्म जो होगा 11 जुलाई 2016 को हुआ होगा। 11 जुलाई 2016 को, तो 11 जुलाई 2016 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न करते हैं। यहाँ 2 तो 6 दूनी 12, तो 12 छक्का 72। 6 दूनी के इसमें 6 से गुना किए तो 12, 12 में 6 से गुना कर 72, तो 72 में आप क्या कीजिए? 6 से गुना कीजिए। तो 6 से गुना कीजिएगा तो 6 दूनी के 12, 7 का 42 1 43 432। तो 432 इना है ये दोनों 432 है। 432 ये दोनों है मेरे दोस्त। चलिए आगे की ओर हम क्या करते हैं? बढ़ते हैं। 432 के बाद देखते हैं। अब क्या करा कि यह 2 से 11 से कितना? 20। तो यहाँ से 9 2 11, 11 में 9 जोड़ देंगे तो 20, 20 में 9 जोड़ देंगे तो 29, 20 में 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 29। तो 29 पे क्या हो जाएगा? तो 26 पे जेड हो जाता है, 26 27 पे हो जाएगा ए, 28 पे हो जाएगा बी,
और 29 पे हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? सी। तो सी 432, सी 432 ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। 432 तो हमको वहीं गया था लेकिन आगे वाला ना मिल रहा था। चलिए अगला देखिए, करा कि विकल्प यहाँ पर 118 में करा कि विकल्प से लुप्त संख्या को चुनकर संख्या की श्रृंखला को क्या करना है? पूरा करना है। आइए पूरा करते हैं। 1 के स्क्वायर, 2 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7, 1 2 3 5 7। तो अगला हो जाएगा मेरे दोस्त 11। देखिए अभाज्य संख्या 1 भी, 2 भी, 3 भी, 5 भी, 7 भी, तो अगला हो जाएगा 11। तो 11 के 121, 11 के बाद 13, 1 6 9, 121 1 6 9, 121 1 6 9 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सही है। 17 के 289। आगे चलते हैं 19 में। 119 में क्या करा मेरे दोस्त, ये देख लेते हैं। देखिए क्या करा, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो दिए गए समूह के बीच का सही है। मेरे दोस्त किस प्रकार से, यानी 169 ठीक, 169 कैसे आएगा? तो जानते हैं ये 13 का स्क्वायर है, 16 में से 3 घटेगा 13, 13 का स्क्वायर करेंगे 169, 121 11 का स्क्वायर, तो 18 में से 7 घटाएंगे तो 11 का स्क्वायर सही हो जाएगा। ये मेरे दोस्त 361 किसी का तो स्क्वायर ना है मेरे ख्याल से, 361 किसी का स्क्वायर ही ना है। यहाँ देखते हैं, अगर इसमें से घटा देते हैं 4 में 6 में से 4 गया तो 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो सब तो सही है लेकिन कह सकते हैं कि ये वाला गलत है। 21 361 कहाँ? 21 361, 21 361 मेरे दोस्त इसमें तो है ही ना। हमको क्या बोल रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्या के बीच सही के बीच वही संबंध है जो दिए गए के बीच का संबंध है। अच्छा, ये तो किसी का स्क्वायर होना चाहिए मेरे दोस्त। ये इसमें से घटा देंगे 19, तो 19 शायद 19 का स्क्वायर है, 19 के 361 होगा। सही है। अब देखिए इसमें से चूज करने के कौन, अगर कहने का मतलब 8 में से 4 2 घटेगा तो बच जाएगा कितना? 6, 6 के तो 36 ही कट जाएगा। 13 में से 9 घटेगा तो 9 10 11 12 13, 4 4 चौके 16 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाना चाहिए। फॉलो कर रहा है। और ये 13 घटेगा तो 12, तो 12 का 144 होना चाहिए। 17 में से 5 घटेगा तो 17 में से 5 घटेगा तो 12, तो 42 है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए 136 में क्या करा कि कौन सी विकल्प आकृति निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगा। मेरे दोस्त देखिए यहाँ पर एक बिंदु है, तो एक घसक के यहाँ पे गया, फिर घसक के यहाँ पर गया, तो नेक्स्ट होगा ये कोना पर आना चाहिए, इस कोना पर आना चाहिए। तो कोना पर ये वाला तो ना है, ये तीनों में से कोना पर है। तीनों पर क्या है मेरे दोस्त? कोना पे है। ये देखिए ये यहाँ था तो घसक के यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ से लास्ट होकर घसक के फिर यहाँ पर आया। अब सेकंड में आनी चाहिए, बिंदु किस पे आनी चाहिए? सेकंड पे वाला, लास्ट में सेकंड पे आना चाहिए। सेकंड में पे है, यहाँ भी सेकंड में है, यहाँ तो मेरे दोस्त ये क्या है? फर्स्ट पे है, तो ये भी क्या हो गया? गलत हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पर के बाद तीसरा कॉलम में, ये दूसरा पर था, तीसरा पे गया, चौथा पे गया, तो अगला जो होगा वो पहला पे आएगा। तो ये कहाँ पर? तीसरा पे है, जबकि यहाँ पर क्या है? पहला पे। तो पहला पे ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? हाँ देखिए कह रहा है, प्रश्न संख्या कितना मेरे दोस्त? प्रश्न संख्या 137 है। 137 में बोल रहा है कि कुछ पनीर बटर है, कुछ पनीर जो है वो बटर है। अच्छा जी, सभी तेल बटर है, तो जितना भी तेल है ना मेरे दोस्त वो सारा का सारा क्या है? वो बटर है। ठीक है, जितना भी तेल है वो सारा का सारा क्या है? बटर है। आगे सभी तेल बटर हैं, कुछ पनीर बटर है, तो पनीर जो होगा ना, कुछ पनीर क्या है? बटर है। सही है। अब कोई भी बटर द्रव्य ना है, द्रव्य ना है, बटर कोई द्रव्य ना है मेरे दोस्त, इसमें और इसमें कोई संबंध नहीं है। पहला निष्कर्ष, कोई भी तेल द्रव्य ना है, तो तेल जब बटर ही ना द्रव्य है तो बटर के अंदर ना तेल है, तो ये बात क्या है? सही है। कुछ बटर पनीर है, तो कुछ बटर जो है वो पनीर है, कुछ बटर क्या है? पनीर है। ऑप्शन नंबर ये भी दो क्या है? सही है। सभी बटर तेल है, जितने भी बटर वो तेल है क्या? ना, ये गलत बात है। तो 1 और 2 मेरा सही करता है। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इधर दे रखा है, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है मेरे दोस्त, और वहाँ पे समस्या रखा है, तो समस्या देखते हैं। आइए कुछ संतरा पीला है, कुछ पीले अंगूर हैं, तो पीले जो होंगे, कुछ संतरा जो होंगे वो पीला होंगे, और कुछ पीला जो होगा वो क्या है? अंगूर है। कुछ पीला क्या है मेरे दोस्त? अंगूर है। कुछ पीला क्या है? अंगूर है। अब इस प्रकार से देखिए कि कुछ संतरे अंगूर है, संतरा इस साइड है, अंगूर इस साइड है, कोई संबंध है क्या? ऐसा तो ना बोला गया है। सभी अंगूर पीले हैं, जितने भी अंगूर हैं बोला है क्या? पीला है ना, कुछ बोला है,
तो ये भी क्या है, गलत है। तो ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा। आगे 139 में निम्नलिखित शब्द को तार्किक और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला भूमिका निर्धारण, अभिनय, फिल्म शूटिंग, फाइनल, संपादन। क्या होगा मेरे दोस्त, संपादन। तो इस प्रकार का इसका जो बनाया जाएगा मेरे दोस्त, देखिए तो सबसे पहले तो कोई भी फिल्म बनाएगा तो उसके लिए भूमिका निर्धारण होना चाहिए, तो पहले नंबर पर ये आना चाहिए। तो फर्स्ट पे कौन है, तो फर्स्ट पे तो ओनली फॉर क्या है, एक ही है। पहले हो जाएगा भूमिका निर्धारण, फिर अभिनय होगा, क्या होगा, अभिनय, फिर शूटिंग होगा, फिर कह सकते हैं कि शूटिंग के बाद संपादन होगा, संपादन के बाद फिल्म क्या हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 में। कर वह विकल्प चुने जो शब्द को उस क्रम में दर्शाता है जिस क्रम के अंग्रेजी वर्णमाला होती है। तो देखिए आर ई आर ई आर ई आर ई, एल के बाद भी ए सब में है, रिलेटिव है ना, आ जाइए। ए के बाद टी है, टी है, टी है, ए के बाद टी है, टी के बाद आई है, ई ए है, टी के बाद आई है। यहाँ पर देखिए टी के बाद ए, तो सबसे पहले 5 बनाना चाहिए, सबसे पहले 5। तो सबसे पहले 5 कहाँ पर है, ये वाला कटेगा, ये 5 है, ये 5 है, ठीक। तो सबसे ए, टी के बाद ए, और ए के बाद मेरे पास दोस्त टी के बाद ई, दूसरा स्थान पे ई होगा, ई, टी के बाद ई, तो फिर 3 होगा, 5 3, तो 5 3 5 3, ये 5 2 है, ये कट गया। जब ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, अब देखिए टी के बाद ई हो गया और ए हो गया, ए टी, ठीक। अब देखिए आई होता है 9, अब बचा टी के बाद ई, और कौन बच गया जी, ये दोनों हुआ ना, तो ई टी के बाद आई तीनों में है। अब भी इसमें भी है, भी इसमें भी है, लेकिन इसमें ओ है, तो पहले ए होना चाहिए, 2, फिर क्या होना चाहिए, 2, 5 3 2, तो 5 3 2, 5 3 2, ये दोनों में भी टक्कर चल रही है। आगे 2 भी हो गया, कहानी खत्म। अब एक और कहने का मतलब 4 में भी के बाद ए है, लेकिन भी के बाद ई है, उसके बाद ए होना चाहिए, तो ए, ऑप्शन नंबर डी बहुत करीब जाके क्या क्या कटा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ए हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न 41 में क्या करा कि उस आकृति का चयन करें जो दी गई आकृति में अंतःस्थापित किया जा सकता है, घुमाने की अनुमति ना है। इसमें से कौन सा फिगर बनाया जा सकता है मेरे दोस्त, तो देखिए तो ये वाला फिगर, ये इधर से इधर आया, हल्का सा टर्न लिया इधर, हल्का सा टर्न लिया इधर, और फिर यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ, तो ये वाला ये टर्न, ये और ये, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला 42 में करा, बताइए कि किस आकृति को निकाल दिया जाए ताकि एक से शुरू करके सभी आकृति का पैटर्न फिर से फिट हो जाए। एक से इसमें से क्या निकाल दिया जाए कि फिर से सारा का सारा फिट हो जाए मेरे दोस्त, जोड़ घटाओ भागा, जोड़ घटाओ भागा, जोड़ घटाओ भागा। यहाँ देखिए मेरे दोस्त ये तीनों के तीनों एक ही रो में दे दिया है, तीनों के तीनों क्या है, एक ही रो में। सब में देख रहे हैं कि सब अलग अलग है छितरा का, लेकिन यहाँ पर तीनों के तीनों अलग है। तो ये चौथा कहाँ पर है, तो चौथा ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए सबसे अलग क्या हो जाएगा, सी सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं 43 में। 43 में क्या कह रहा कि यहाँ पर क्या भरा जाए, तो मेरे दोस्त एक ऊपर तो एक नीचे, इसी पर ऊपर तो इसमें होना चाहिए नीचे की ओर, और इस कोना पे कट होनी चाहिए, इस कोना पे क्या होनी चाहिए, कट होनी चाहिए, मुंह होना चाहिए नीचे। तो इस कोना पे तो कट है ना, ये कोना पर तो कट है ना, लेकिन ये कोना पर है कट, लेकिन मुंह ऊपर है, लेकिन वो चाहिए क्या, नीचे। तो नीचे वाला बी ही में मिलता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या देखते हैं मेरे दोस्त 144 क्या कर रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में से कौन सा पद प्रतिस्थापित होगा, वहाँ पर बीच में जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सा पद आएगा मेरे दोस्त। 22 होता है 25, 24, 23, 22, 21, यानी एक घाट रहा, तो यहाँ होना चाहिए 20, तो बीच में होना चाहिए टी। तो मेरे दोस्त ये ना होगा ना ये होगा, ये दोनों टी है बीच में तो आना चाहिए टी हो जाएगा। अब देखिए मेरे दोस्त टी के बाद अब देखिए क्या हो रहा है, 7 से बढ़ा यहाँ पर ही 7, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14। अब 14 से मेरे दोस्त कहाँ हुआ, 14 से 23, तो 7 यहाँ से बढ़ा 7, 7 23, तो हो जाएगा 6 और 3 9, यहाँ से बढ़ गया 9, 7 बढ़ा 9 बढ़ा, और 9 यहाँ से बढ़ा मेरे दोस्त कितना, तो घटेगा तो 11, तो 7 9 11, 11 यहाँ से बढ़ा मेरे दोस्त 13, तो 13 यहाँ से बढ़ेगा कितना, यहाँ से 15 बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 15, तो 15 47 में अब क्या कीजिए, 47 में 15 जोड़ दीजिए, तो 7 5 12, और 4 1 5 1 6, ये होना चाहिए 62 टी। तो 62 टी कहाँ है मेरे दोस्त, 62 टी ऑप्शन नंबर बी में है। 62 आगे हो जाएगा और टी हो जाएगा, बस 62 से मिल गया, हम पीछे में चेक ना करेंगे। आगे कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध का सर्वोत्तम चित्रण करता है। पक्षी, ट्यूना, कनेरी।
पक्षी, ट्यूना, कनेरी। मेरे दोस्त कनेरी जो है एक प्रकार का क्या है, पक्षी है। कनेरी जो है एक प्रकार का क्या है दोस्त, पक्षी है, जबकि ट्यूना इस पक्षी नहीं है। तो कनेरी जो है बर्ड है, जबकि ट्यूना सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है क्या कि यदि दर्पण को आगे की ओर बढ़ाते शायद ना दिखा होगा, देख लीजिएगा। हाँ देखिए क्या करा कि यदि दी गई आकृति को दाईं ओर रख दिया जाए तो दर्पण में कौन सा प्रतिबिंब निर्मित होगा। यदि दर्पण को दाईं ओर रख दिया जाए, इस साइड क्या रख दिया जाए, दर्पण रख दिया जाए मेरे दोस्त, क्या रख दिया जाए, दर्पण। तो इसको क्या कर देगा, पलट देगा। तो ये वाला सुई यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला सुई यहाँ पे आ जाएगा। तो वैसा ऑप्शन है क्या, बड़ा वाला इस साइड। तो बड़ा वाला इस साइड यहाँ पे है, इसमें है लेकिन इसमें कलर ना किया, गायब हो जाएगा क्या, नहीं। ऑप्शन आसानी कर दिया मेरे को बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न करा मेरे दोस्त 147 में कि उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृतियों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, आएगा। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पे जो आएगा मेरे दोस्त वो कौन सा होगा। आगे तो यहाँ था, तो यहाँ से यहाँ घूमता तो 180 डिग्री। यहाँ से यहाँ कितना घूम जाता मेरे दोस्त, कह सकते हैं यहाँ से यहाँ, इस कोना से इस कोना, ये पूरा का पूरा 180 घूम रहा है, इस कोना से इस कोना। तो टर्न किया यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ टर्न किया, यहाँ से कह सकते हैं यहाँ टर्न किया। तो यहाँ से मेरे दोस्त यहाँ इस साइड टर्न होनी चाहिए। टर्न किधर होनी चाहिए, इस साइड टर्न। यहाँ से देख रहे हैं कि टोटल 135 डिग्री क्या कर रही है, घूम रही है। यहाँ से यहाँ जाने में 135 डिग्री का क्या बना रही है, कोण। यहाँ से यहाँ इस साइड, तो इस साइड, तो इस साइड। तो अगला बार जो होगा ये वाला कोना छोड़ के इस साइड आनी चाहिए ऐसे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा, 20 का सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला कह रहा है 48 में क्या मेरे दोस्त, किसमें वर्गों की संख्या गणना कीजिए। तो वर्ग की संख्या गणना करने के लिए 1 2 3 4, 1 2। तो वर्ग की संख्या गणना करने के लिए क्या होता है, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए मेरे दोस्त, तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए। क्या होता है, वर्ग की संख्या काउंट करने के लिए। या तो कह सकते हैं, तो क्या कीजिएगा मेरे दोस्त, इसको तो 4 गुना 2 प्लस 1 गुना 3, क्या कर दीजिए 1 गुना 3, और दोनों को आपस में क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 4 गुना के 8 और 3 के यहाँ 3, 8 3 कितना 11। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब 49 अगला देखते हैं, सेकंड लास्ट मेरे दोस्त। इसके स्थान पे क्या रखे कि ये क्या संयोजन किया जाए कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे संतुलित हो जाए। तो मेरे दोस्त इसमें काफ़ी आपको क्या लग जाएगी, समय लग जाएगी। इसको आप क्या कर दीजिएगा, देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी कह सकते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए, गुना होना चाहिए, भागा होना चाहिए, फिर कह सकते हैं बराबर होना चाहिए, फिर माइनस होना चाहिए, फिर प्लस होना चाहिए। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आगे अब कह रहा है लास्ट क्वेश्चन में क्या कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या का मध्य वही संबंध है जो समुच्चय के मध्य है। यानी इससे ये कैसे 40 लाया है मेरे दोस्त, इससे 40 कैसे लाया है। तो 40 कैसे आ सकता है, तो 7 के आप स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है मेरे दोस्त, 149 होता है। 3 के स्क्वायर करते हैं तो 9, तो 49 में से 9 घटा देंगे तो मेरे पास कितना बच जाएगा, 40 बच जाएगा। तो उसी प्रकार से कह सकता है इसका स्क्वायर 64, 1 घटाएंगे ना होगा। 6 छक्का के 36 मेरे दोस्त, 6 छक्का के 36 और 9 घटाएंगे तो 9, 36 में से क्या घटा दें 9, तो बच जाएगा क्या 27। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इस प्रकार से मेरे दोस्त ये पूरा सेट हमने क्या किया, कंप्लीट किया। प्लेटफॉर्म में कुछ क्वेश्चन आंसर से कुछ टफ है, थोड़ा समय लग जाती है, तो थोड़ा पैसेंस रख के पूरा वीडियो को एक बार जरूर देख ले। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।